हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। टेडी बियर, गर्ल विद अ स्नेक, डेट, सेल्फ इंडल्जेंस, बटरफ्लाई, engagement ring, phoenix, mask, abundance, and death. हेल्दी चॉइसेस। आपकी पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है? इतनी खूबसूरत रीडिंग है ना। अगर आपने ये पूरी रीडिंग सुनी तो आपको मज़ा आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या बात है। आपके बारे में जो सोच है ना लोगों की किस तरीके से बदल गई है। लाइक पहले लोग कैसे सोच रहे थे आपके बारे में, लोग का मतलब हो गया आपके पार्टनर, और अब वो किस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर एक एनर्जी है गर्ल विद अ स्नेक, लिखा है चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज, और यहाँ पर है फीनिक्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिल रहा है दोनों कार्ड्स को देखकर कि मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग जो ऐसे थे जिनको बाउंड्री सेट करना नहीं आता था। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जब से उनकी अवेकनिंग हुई है या यूनिवर्स ने उन्हें रीडिंग तक पहुंचाया है, तो एक चीज़ तो जो उन्हें बहुत अच्छे से आई है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्री को सेट कैसे किया जाता है। और बाउंड्री सेट करनी क्यों है? क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो आपके आसपास के लोग हमेशा आपकी ऊर्जा लेते रहते हैं, अपना काम चलाते रहते हैं, और शायद आपको इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं होती, इसके बारे में आपको कोई जानकारी भी नहीं होती। फिनिक्स का कार्ड दिखा रहा है कि न्यू फेस एंड रिकाइंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ना वो चीज़ आ गई है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने लगे हो, और आपका कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन, लाइक आपका 2.0 वर्जन आपके पर्सन देख रहे हैं जो बहुत अलग है। एक ऐसा व्यक्ति जो बाउंड्री सेट करना जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ देखता है, सेल्फ रिस्पेक्ट देखता है। ठीक है, जो सबसे पहले ये देखेगा कि उसका टाइम देने लायक है कि नहीं, अगर है तो ही देगा, नहीं है तो वो नहीं देगा। ये नहीं सोचेगा कि ओ माय गॉड मेरा तो टाइम एकदम फर्जी है, आओ मेरा टाइम यूज़ करो, मेरी एनर्जी यूज़ करो, मुझे फिर उसके बाद मुझे पागल भी बोलो, उसके बाद मुझे विक्टिम फील भी कराओ, और मेरी लाइफ से मुझे ये बोल के कि तुमने मेरे लिए क्या किया है और चले जाओ। ठीक है, तो ऐसे लोग मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इन्होंने इस तरह की चीज़ें पास्ट में डेफिनेटली की हैं जो कि अब टोटली बंद कर दी हैं। अब उन्होंने इस तरीके के कामों करना बंद कर दिया है कि मुझे अपनी लाइफ में सबसे पहले ये देखना है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए। ना कि ये सोचना है कि इंसान मुझसे क्या चाहता है, वो मुझसे क्या चाहता है, वो मुझसे क्या चाहता है, ये मुझसे क्या चाहता है, दुनिया क्या चाहती है, वो एक डिफरेंट केस है। मैं खुद से क्या चाहता हूँ पहले मैं सवाल खुद से ये करूँगा, या मैं खुद से क्या चाहती हूँ पहला सवाल मेरा खुद से ये होने वाला है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं खुद से चाह रहा हूँ वो मैंने खुद को दे लिया, तो मैंने खुद के साथ बहुत बड़ा जस्टिस किया। लेकिन अगर जो चीज़ें मैं खुद से चाहता हूँ अगर मैंने वो खुद को नहीं दी, तो सबसे पहला इनजस्टिस तो मैंने खुद के साथ किया। ठीक है, लोग को लगता है कि उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, उसने मेरे साथ इनजस्टिस किया। तो उसने रिस्पेक्ट नहीं करी, उसने इनजस्टिस किया, वो एक डिफरेंट केस है। सबसे पहले ये बताओ कि तुमने खुद को रिस्पेक्ट किया, तुमने खुद के साथ जस्टिस किया,
नहीं, इसको कहते हैं सेल्फ लव करना। ये है सेल्फ लव का रियल मीनिंग। जहाँ सबसे पहला सवाल आपका खुद से होता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ या नहीं, मैं खुद को लायक समझता हूँ या नहीं, मैंने खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रखा है कि भाई आओ मेरा फ़ायदा उठाओ, या फिर मैं हेल्दी बाउंड्री सेट करना जानता हूँ। अगर मैंने खुद के लिए प्रायोरिटी सेट करके रखी हैं तो मैं खुद के साथ सेल्फ लव में हूँ और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस खुद को देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे केस में आप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और आप अपने साथ बहुत बड़ा जस्टिस करेंगे। लेकिन इंसान खुद के साथ कभी जस्टिस नहीं करता, जो कि मेरे व्यूअर्स ने बहुत ज़बरदस्त नहीं किया है पास्ट के अंदर आपने अपने साथ बहुत इनजस्टिस किया, इसलिए लोगों को मौका मिला हुआ था आपके साथ इनजस्टिस करने का। लोगों ने भी आपके साथ बहुत धोखाधड़ी करी है, ठीक है। बट अभी यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, आप में से काफ़ी सारे लोग वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन, आपने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क किया है। आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया है, सेल्फ वर्थ पे काम किया, आपकी ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस आ रही है, आपका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव हो गया है, मैनिफेस्ट करने लगे हो, जो कुछ भी वो होने लगा है। तो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर अब आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपसे यूं ही नहीं खींच सकते, ठीक है ना। जैसे कोई इंसान होता है जो बहुत दानी टाइप का है, ठीक है, अब उसका दानी होना ना उसकी अच्छाई है, ठीक है। अब कोई इंसान उसकी तरफ आता है, उससे पैसे लेता है, उसने दे दिए, अब उसका पैसों को दे देना या फिर कहें उसका दान कर देना उसकी अच्छाई है। लेकिन जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब आपकी अच्छाई का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, या फिर लोगों ने सोचा कि यार ये तो अच्छे खासे पैसे बांटता है, मैं खुद क्यों कोई काम करूँ, उसी के पास जाऊंगा, मांगूंगा, बड़ी अपना घर चलाऊंगा, अपना काम करूंगा सारे। जब आप ये देख लो कि लोग इस तरीके से आपकी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं कि चलो, आप दानी क्यों थे, आप दानी इसीलिए थे ताकि लोग अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सके। किसी को कहीं कोई ज़रूरत है और आपने जाकर हेल्प करी तो चलो वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ग्रो कराने के लिए आपने हेल्प की, उसके लिए आप दानी थे। आप इसके लिए दानी नहीं थे कि अब मैं ही तुम्हें सारा पैसा दूंगा, मैं ही तुम्हें बैठ के खिलाऊंगा, तुम अपने लाइफ में कोई काम ही करना बंद कर दो। इसको कहते हैं कोडिपेंडेंट बनाना। यही होती है कोडिपेंडेंसी, जहां पर आप कहते हो तुम कुछ मत करो, मैं ही तुम्हारे लिए सब करूँ। जब आप ऐसे दानी हो जाते हो, लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं, और जब लोग आपका फायदा उठाने लगेंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा इंसान बेवकूफ है, खींचो इससे, अच्छे से खींचो, दम से खींचो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लगेगा कि आपको विक्टिम एनर्जी फील होगी, आपको लगेगा कि मैं ऐसा, मैं वैसा, सेल्फ डाउट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की यही एनर्जी थी एकदम पास में, ऐसे ही वाले दानी थे आप, जहाँ पर आपको बाउंड्री सेट करनी बिल्कुल नहीं आती, तो पैसों की जगह आपके पास ऊर्जा थी, जिसे आपने ज़बरदस्त लोगों में बांट के रखा था, इसलिए आपकी ज़िंदगी में आपका कुछ बना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन समझ गए कि अब बन गया बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई, और आपने कर दिए हैं फालतू के काम बंद। इन्वॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट, आपने पास्ट को टोटली रिलीज कर दिया है, अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर लिया है, कोडिपेंडेंस के इशू से आप भी बाहर आ गए, क्योंकि आपको लगता था जब आप लोगों के लिए बहुत करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए करेंगे, और आप उनको भरते थे, इसीलिए आप उनको भरते रहते थे, उनको हमेशा दिए रहते थे। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो रिलेशनशिप हमेशा ख़त्म हो जाती है जिसमें कहीं ना कहीं एक इंसान एक हाथ से कर रहा हो, ठीक है। और जो चीज़ खत्म हो गई उसमें बार बार आप कुछ भी करते रहो, वो ठीक नहीं होता। तो द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने पार्टनर से मूव ऑन कर गए। बटरफ्लाई का कार्ड दिखाता है कि वो मूव ऑन कर गए जब से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को उस लेवल तक लेकर आया है कि वो अपने आप को बैलेंस करना सीख गए हैं, और उन्हें ऐसा लगा कि उनके पार्टनर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, या वो इंसान आज भी मैनिपुलेट करता है, आज भी धोखाधड़ी की एनर्जी में। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने पार्टनर से मूव ऑन करते हैं, ठीक है। देखो, लाइफ के अंदर चाहे एक इंसान रहे लेकिन लॉयल रहे, 100 लोगों की भीड़ और 100 लोगों की आपने भीड़ जमा कर रखी हो, सबके सब नकारात्मक हैं आपके लिए, सबके सब टॉक्सिक हैं, सबके सब ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में मौका लगे तो पॉइजन घोल ले तुरंत से। ऐसे टॉक्सिक लोगों से रहो दूर। स्पिरिचुअलिटी आपको ये भी सिखाती है कि आप साधना में अकेले रह लें, वो चलेगा, लेकिन आप ऐसे नागों के साथ ना रहें, ठीक है। नाग का अर्थ होता है वो लोग जो आपकी लाइफ के अंदर आपके साथ रहेंगे, आपके साथ सारे काम करेंगे और आपको ही बाद में बैक स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि द रिलेशनशिप इज ओवर। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी है जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ही ओवर कर दिया, यानी कि उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया कि मुझे रखना ही नहीं है तुम्हारे साथ, सारा कुछ खत्म है सब,
मास्क का कार्ड दिखा रहा है हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूट, गैस लाइट एंड पर्सोनिफाई। आपने ये भी समझ लिया है कि आप, जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर आपसे बोलते हैं डेट करना है या डेट पर जाना है, तो आपको पता है कि ये पर्सन मास्क लगाकर बात कर रहे हैं, मेरे साथ डेट पे चलो, मेरे साथ इंजॉय करो, ठीक है, फन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब बात आती है कमिटमेंट की, जब बात आती है रियलिटी चेक्स देने की, जब बात आती है कुछ आगे बढ़ाने की कनेक्शन में कमिटमेंट की, तो ऐसे लोग भाग लेते हैं। ऐसे लोगों से भी आपने कट ऑफ करके रखा है। देखो, इंसान को कोई धोखा नहीं दे रहा आज के टाइम में। जो इंसान धोखा दे रहा वो खुद को दे रहा। जब आप खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को भी दे रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, और आपके अंदर सेल्फ लव की जबरदस्त है कमी। तो सबसे पहले अपनी वर्थ पर किसी को क्वेश्चन मार्क ना लगाने दें, और सबसे पहले खुद को भरना स्टार्ट करें। इतना भर दें कि सामने वाले की जरूरत ही ना हो कि वो आपको आकर भरेगा। उसके अलावा धोखेबाजों को जिंदगी के अंदर कभी जगह ना दें। अगर आपको पता है कि धोखेबाजी है इस पर्सन के अंदर, तो इनको कभी भी पैम्पर करने की, या फिर इनको कभी भी खुश करने की, या फिर इनको कभी भी इनकी लाइफ में इनको बहुत कुछ समझाने की, सिखाने की, और तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, कभी नहीं। इनका ईगो कभी फीड मत करो। ऐसे लोगों का कभी ईगो फीड मत करो। अपने साथ रियल रहो, सामने वाले के साथ भी रियल रहो कि यही मेरा रियल वर्जन है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्जन है, बहुत अच्छी इंसान हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन इतना बेकार इंसान नहीं हूँ जिसका तुम फायदा उठाओ। ठीक है, सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही जो बहुत अच्छे से मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को समझा के रखा है। ठीक है, कहाँ आपके पार्टनर को लगता था टेडी बियर वाला इंसान है कि एक टेडी बियर दे दो, लड़कियां होती है ना कुछ उस तरीके की, कि बस एक टेडी बियर, एक एंगेजमेंट रिंग में मान जाती हैं। ठीक है, अभी आपकी जो एनर्जी है ना वो फिनिक्स वाली, ये जो एनर्जी है ना, ये सामने ये ना टेडी बियर से मानने वाली लड़की है, ये ना एंगेजमेंट रिंग से मानने वाली लड़की है, ना ये चॉकलेट्स से मानने वाली लड़की है। लड़की हो चाहे लड़का, यहाँ पर मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ या एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये एक ऐसा इंसान है जिसको फेक चीजें पसंद ही नहीं आएंगी, इसको चाहिए आपकी रियल एनर्जी। ठीक है, ये आपको अंदर से स्कैन करेगा कि आप भीतर से क्या हैं, ठीक है, और अंदर से आपकी एनर्जी क्या है। और अंदर से अगर आपकी एनर्जी हमको लगी कुछ अपने लायक की, ठीक है, हाँ तुम हमारे साथ ग्रो कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ ग्रो कर सकते हैं, तो हमारे साथ कनेक्शन में लायक हो, हम तुम्हारे साथ कनेक्शन में लायक हैं, तो ये इंसान चांस देगा। इसको ना तो तुम्हारी चॉकलेट्स से मतलब, ना टेडी बियर से मतलब, ना तुम्हारे गिफ्ट से मतलब। ठीक है, और जितना लड़कों का होता है कि ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, इनको किसी से मतलब नहीं होता। जो अपने साथ रियल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, ऐसे लोग ये देखते हैं कि एनर्जी वाइज हमारी वाइब मैच कर रही है या नहीं। नहीं कर रही है तो तुम मेरे को करोड़ों की संपत्ति भी दो तो भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे मैनिपुलेटर्स को रख के क्या करेंगे लाइफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि आपने हेल्दी चॉइसेस बनाना शुरू कर दिया है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। ना टेंशन दो, ना किसी की टेंशन लो, ना किसी के ऊपर कचरा फेंको, ना किसी के सर का कचरा अपने ऊपर लो। ठीक है, लोग होते हैं ना कि उनका जो कचरा होता है दूसरों के सर पे फेंक कर आते हैं। किस तरीके से कि अपने अंदर कुछ भी भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, बहुत सारी चीजों से भर गए, भर गए, कोई इंसान मिल गया तो सारा कचरा लेके उसके सिर के ऊपर उड़ेल दिया वो, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम्हें वो करना नहीं आता, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। ऐसे होता है ना कुछ टॉक्सिक टाइप के नॉनसेंस लोग, वो चिक 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 वाले लोग। ठीक है, तो ये वही लोग होते हैं जिनके अंदर खुद बहुत कचरा भरा होता है और अपना सारा कचरा ले जाके दूसरे के ऊपर डाल कर आ जाते हैं। ठीक है, उसको फील कराते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसे ऐसे कामों को ना तो करो, और ना ही ऐसे कामों को सहो। ठीक है, ना ही अपना कचरा किसी के ऊपर डालो, और ना ही किसी का कचरा अपने ऊपर लो। ठीक है, इसके लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखो। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये काम करा है, जो कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से आपके भीतर दिख गया। फीनिक्स आ जाए ना, समझ लो रीडिंग में ये कार्ड बात करते हैं, बंदा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसे अपनी कीमत बहुत अच्छे से पता है। और जिसको अपनी कीमत अच्छे से पता है, दुनिया उसकी कीमत समझेगी। जिसको खुद की कीमत का कोई एहसास नहीं, दुनिया रत्ती के भाव समझेगी, उसको कभी नहीं उसको अप्रिशिएशन मिलने वाला है। यहाँ पर एनर्जी है लव। आप अपने साथ अनकंडीशनल लव में हो, सेल्फ लव में हो, होलनेस में हो, और यही कारण है कि आप इस तरीके के पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हो, जो आपको अनकंडीशनल लव करे। ठीक है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी क्वेश्चन मार्क ना लगाए, सेल्फ वर्थ पर क्वेश्चन मार्क ना लगाए। क्योंकि जब आप खुद के साथ झूठे होते हो, दुनिया आपके साथ झूठी होती है। आप कहोगे तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वो तुमसे पूछेगा तुम अपनी रिस्पेक्ट करती हो, अपना रिस्पेक्ट करते हो। जब आप खुद से सवाल करते हो भाई मैं भी नहीं करता खुद की, देन आप किसी से नहीं कह सकते कि मेरी रिस्पेक्ट करो।
ठीक है। और अगर आप खुद की करते हो तो आपको कभी किसी से नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी करो, ऑटोमेटिक सामने से लोग करेंगे आपकी। ये होता है तरीका, ठीक है। इसको कहते हैं मिररिंग। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। इस तरीके की सोच आपके पर्सन की आपको लेकर है। अगर आप इस रीडिंग को समझे हैं और आपको समझ में आई है तो आप ज़रूर मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।